हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपके साथ फिर आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। तो आज एक थोड़ा सा अलग टॉपिक लेकर आई हूँ, बट अ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड अ प्रैक्टिकल टॉपिक जो हम सबको जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ही चाहिए। मुझे लगता है हम लोग कितना अंधेरे में चल रहे हैं एंड वी आर बीइंग यूज्ड, है ना। वी आर बीइंग यूज्ड इन सच अ वेरी वेरी सेंसिटिव एंड एन इम्पॉर्टेंट इशू। तो इतनी सारी भूमिका बांध दी, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक, वरना टाइम बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो आज का टॉपिक है कि किस तरीके का प्यूरीफायर होना चाहिए पानी के लिए, और क्या क्या परेशानियां होती हैं when you are using an RO, how much important is it to use an RO, और इससे लिंक तमाम बातें इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आई जस्ट वॉन्ट टू बिगिन विद द टॉपिक। तो वी ऑल नो, हम सब जानते हैं कि पानी ही जिंदगी है और पानी हमें चाहिए ही चाहिए, राइट। पानी के बिना हम नहीं जी सकते। तो पानी कैसा होना चाहिए? पानी शुद्ध होना चाहिए। पानी में जो चीज़ों की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, यानी कि जो मिनरल्स, जो खाद्य पदार्थ जो पानी में पाए जाते थे, जो पाए जाने चाहिए, वी आर लूजिंग ऑल ऑफ देम। तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया। क्यों लूज कर रहे हैं? क्योंकि हम भी उस रेस में दौड़ रहे हैं वाटर प्यूरिफायर की। तो वो कौन से वाटर प्यूरिफायर्स आपको यूज करने चाहिए, क्या देख के यूज करेंगे, और कितना यूज करना है, और पानी में किस तरीके से हम और चीजें कर सकते हैं कि जिससे कि हम अपने पानी की मिनरल्स की जो क्वांटिटी है या जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर सकें। और जब ये इम्प्योरिटीज इतनी ज़्यादा साफ हो रही हैं या हम लोग को बिल्कुल बिल्कुल ही डिस्टिल्ड वाटर जैसा मिल रहा है, अनमिनरलाइज्ड वाटर मिल रहा है, तो उसके हमारे शरीर पर क्या नुकसान पहुंच रहे हैं, क्या पहुंच सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए, हमारी बॉडी इट्स मेड अप ऑफ 70 to 80% ऑफ वाटर। 70 से 80% जो हमारी बॉडी है ये पानी से बनी हुई है। आपको याद है जब हम छोटे होते तो हमारे घर में मटके होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, उनमें से पानी हम पिया करते थे। और हमारी दादी नानी का या हमारी मदर्स का भी कहना ये होता था कि इट इज गुड बिकॉज इसके अंदर वो मिनरल्स आ जाते हैं। लेकिन आज ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं क्योंकि हम कुछ ज्यादा ही तेज रेस में दौड़ रहे हैं, जाने कहाँ जाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें जो आई थिंक साइंस वाज बेटर अर्लियर एज कंपेयर टू टुडे, बिकॉज भले ही वो लोग बहुत सीधे थे पर उनको बहुत चीज़ों का ज्ञान था जो कि हम भूलते जा रहे हैं या अपनी दौड़ में उसको छोड़ते जा रहे हैं, है ना। मैं थोड़ी सी बातें ज़्यादा करती हूँ तो इसको इग्नोर कीजिए और इम्पॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो पहली चीज़, जो आपके घर में प्यूरीफायर्स लगे हुए हैं उनमें कौन से प्यूरीफायर्स हैं? देखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस या हम उसे बोलते हैं RO। आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा घर होगा जिसमें RO ना लगा हो। ये एक स्टेटस सिंबल है ना, कि आपके घर में RO भी नहीं लगा तो आप कौन सा पानी पीते हैं। आई मीन इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल कि RO लगाना बहुत जरूरी है, भले उसके बारे में आपको मतलब पता हो या ना पता हो, पर RO लगा लो। RO का क्या फुल फॉर्म है नहीं मालूम, ठीक है। RO is known as reverse osmosis. The technique which is used to purify water is known as reverse osmosis. देखा जाए तो कोई भी वाटर प्योरीफायर जो होता है उसको RO ही बोला जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनी कंपनी, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस।
मैं सिर्फ साइंस बताने जा रही हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं बताऊंगी। तो देखिए, वाटर प्यूरिफायर्स 2 या 3 तरीके के होते हैं। एक तो हुआ आरओ, जो सबसे ऊंची श्रेणी का, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आ जाता है आपका नैनो फिल्ट्रेशन, जिसको कि कहते हैं एनएफ। फिर आ जाता है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको कि कहते हैं यूएफ। फिर आ जाता है आपका यूवी चैम्बर, जिसमें कि आपको यूवी रेज से वाटर को साथ साथ ट्रीट किया जाता है। तो अब कई ऐसे वाटर प्यूरिफायर्स आते हैं जिसमें ये चारों चीजें लिखी होती हैं, आरओ, एनएफ, यूएफ, यूवी। अभी आपको मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्क्राइब करती हूँ। सो नाउ व्हाट इज एन आरओ? आरओ एक वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है जिसमें कि पानी प्रेशर से जाता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो उसकी जो है उसकी इम्प्योरिटीज उसमें से निकल जाती हैं। तो वो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका जो पोर का साइज है, कैन यू इमेजिन उसका पोर का साइज कितना होता है? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ इट्स पोर इज 0.0001 माइक्रोन। क्या आप समझते हो 0.0001 माइक्रोन में तो आपके पानी में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ पानी ही फिल्टर होके वापस आएगा। यानी कि जो पानी में मिनरल्स रहने चाहिए, जो भी खाद्य पदार्थ रहने चाहिए, वो सब कुछ फिल्टर हो जाएंगे along with obviously the impurities which are not needed। जो इम्प्योरिटीज को हम फिल्टर करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो तो निकलेंगी ही निकलेंगी, लेकिन उसके साथ क्या और निकल जाएगा? आपके मिनरल्स निकल जाएंगे। WHO के अनुसार आपके पानी में कुछ अमाउंट वो मिनरल्स की होनी लाजमी है ताकि आपको किसी किस्म का कोई हेल्थ हैजर्ड ना आए। तो वो कौन से मिनरल्स हैं जो नॉर्मली नेचुरली आपके पानी में होने चाहिए और होते हैं, जिनको कि हम आरओ के थ्रू प्यूरिफाई करते वक्त खो देते हैं, एंड विच आर लीडिंग हेल्थ रिस्क ऑन आवर बॉडी। तो देखिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सारे, कॉपर, ये सारे के सारे मिनरल्स वी आर लूजिंग वाइल फिल्ट्रेशन ऑफ आवर वाटर, वाइल गेटिंग द वाटर प्यूरिफाइड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। इट इज अ स्लो पॉइजन जिसकी समझ धीरे धीरे लोगों में आ रही है, और अभी भी ट्रूली स्पीकिंग बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो कि होनी बहुत जरूरी है। तो आपने ये आरओ लगाया जिसमें जो फिल्टर का जो पोर का साइज है दैट इज 0.0001 माइक्रोन, और उसने सब कुछ ही फिल्टर कर दिया, एंड आपको क्या मिल रहा है? डिस्टिल्ड वाटर, जो कि बैटरी में डालते हैं। यू आर नॉट अ बैटरी मैन, आप एक जिंदा चलने वाले इंसान हो, एंड यू नीड ऑल दीज मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ऑल दीज थिंग्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब, कॉपर, ये सब आपकी जरूरत के मिनरल्स हैं जो कि आप पानी के थ्रू पा रहे थे, लेकिन आपने तो इनको इनके थ्रू खो दिया। क्या आप जानते हो ये आरओ का इजाद या इसकी इन्वेंशन कब हुई थी और किन के लिए हुई थी? इट वाज बेसिकली फॉर द मरीन वाटर। जो लोग समुद्र में रहते हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं, उनको जब वो समुद्र का पानी पीना पड़ता था तो वो सॉल्ट निकाल लेने के लिए, बिकॉज हम सब जानते हैं कि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको निकालने के लिए आरओ का इन्वेंशन हुआ था। इट वॉज नॉट मेंट टू बी यूज बाय द नॉर्मल पर्सन। हम लोगों के लिए ये नहीं बना था, है ना? तो लेकिन अब तो मैंने बोला ना, स्टेटस सिंबल बन गया, अब तो हर व्यक्ति आरओ को यूज कर रहा है। तो ठीक है, आप आरओ को यूज कर रहे हैं, आपने हर तरीके की इम्प्योरिटीज निकाल दी, हर तरीके के मिनरल्स भी आपने खो दिए। अब दूसरी टेक्निक क्या है? नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन और आरओ में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो उनकी मेम्ब्रेन है, उसका जो फिल्टर रेट है, उसका जो फिल्टर का जो पोर है, दैट इज 0.001 माइक्रोन। तो थोड़ा सा कम फिल्ट्रेशन होगी, लेकिन टेस्ट वही रहता है पानी का। ठीक है,
अब तीसरा क्या आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो पोर है वो हो गया 0.01 माइक्रोन का। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, ये इन दो से बहुत सस्ता पाया जाता है। इसका वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पेड़ आपके ग्राउंड वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जहां पर पानी बहुत गंदा आ रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है, वहां पर आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना यूज कीजिए। अदरवाइज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ प्रिटी गुड टेक्निक टू प्योरीफाई वाटर बिकॉज इट मेंटेन्स द लेवल ऑफ द मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, एंड ये बाकी चीजों से बहुत ज्यादा सस्ता भी है। अब आती है चीज कि आपने ये सॉलिड और ये केमिकल्स, ये इम्प्योरिटीज तो निकाल दी, लेकिन जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो आप कैसे निकालेंगे? तो फिर ये जो वाटर प्यूरिफाइंग कंपनीज हैं, इन्होंने एक यूवी चैम्बर भी बना लिया जिसमें कि यूवी लैंप लगा होता है, और उससे जब आपका पानी इट गोज थ्रू दैट चैम्बर इन एन आरओ, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो वायरसेस हैं, वो भी फिर उसमें नष्ट हो जाते हैं। दैट इज अ गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज है। तो अगर आप ये देखें कि आप नैनो फिल्ट्रेशन यूज कर रहे हैं विद यूवी चैम्बर, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। बट ये सब चीजों को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन द टीडीएस। अब टीडीएस क्या चीज होती है? इट इज नोन एज टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो आपके पानी में टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा कितनी है, उसके हिसाब से आप फिल्ट्रेशन टेक्निक को यूज करेंगे। तो अब ये टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड की मात्रा आप कैसे ढूंढेंगे? आपको एक टीडीएस मीटर खरीदना पड़ेगा। एक टीडीएस मीटर कोई बहुत महंगी चीज नहीं है, आप ऑनलाइन या मार्केट में कहीं से भी खरीद सकते हैं। उससे आप अपने पानी का टीडीएस चेक कीजिए। तो टीडीएस से मैंने क्या बोला? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो सॉलिड कौन से हुए? वही जो मिनरल्स हमें चाहिए, वो सारे सॉलिड से हैं जिनकी आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब कितने टीडीएस पर आपको कितना क्या प्योरीफायर की जरूरत है, ये जानने की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। WHO ने भी इसके बारे में बताया है, एंड एज पर WHO अगर आपके पानी का TDS 300 से 500 है, आपको कोई RO यूज करने की जरूरत बिल्कुल कतई नहीं है। अगर आपका TDS 500 से लेके 900 तक भी है या 500 600 तक है, इट इज प्रिटी एक्सेप्टेबल। आपको बहुत ज्यादा कोई प्योरीफायर यूज करने की जरूरत नहीं है। बट वंस इट गोज बियॉन्ड 900, तो वो पानी आपका ऑब्वियसली खराब है, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं एंड यू नीड टू यूज अ प्योरीफायर। तो अगर आपका 500 तक है, बेटर नॉट टू यूज एन RO। अदरवाइज आप चाहें तो एक नैनो फिल्टर और उसके साथ यूवी चैम्बर वाला वो यूज कर सकते हैं, सो दैट यू स्टार्ट क्लियरिंग योर वाटर फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो 300 या 400 या 500 तक का TDS अगर रहे तो वो बहुत अच्छा है। अब आपको मालूम है, आपके घर में जब वो RO वाटर का जो देखने के लिए आता है या जो आपका चेक करने के लिए आता है, वो बोलता है कि अरे आपका TDS मीटर में तो 100 आ रहा है या पता नहीं कितना आ रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड। और आपको लगता है अच्छा, तो ये तो फिल्टर हो जाना बड़ी अच्छी बात है। आप जानते हो आप कौन सा पानी पी रहे हो जिसका TDS हार्डली 5 से 10 या 20 तक है, विच इज वेरी वेरी ग्रेव, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ये लगता है कि हमने तो बड़ा साफ सुथरा पानी पी लिया, बट इट इज अ वेरी वेरी ग्रेव सिचुएशन विच इज गोइंग ऑन। ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आपको अपने पानी का TDS एटलीस्ट 300 400 500 तक रखना अनिवार्य है, सो दैट आप पानी से मिलने वाले सारे मिनरल्स को ग्रहण कर सकें और आपके शरीर में उससे होने वाली बीमारियां ना हो सकें। आपको मालूम है, जो आपका वो जो सर्विसिंग के लिए आता है, वो आपका TDS 5 करके चला जाता है, तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। और आप बहुत खुश होते हो कि वाह, आज तो मैंने अपने RO को पूरा साफ करवा दिया। अरे आपने पूरा ही साफ करवा दिया, फॉर दैट मैटर आपने पूरा ही साफ करवा दिया, तो विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। और सबसे ज्यादा किनकी हेल्थ के लिए नहीं अच्छा?
फॉर द यंग चिल्ड्रन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल एंड द एल्डरलीज। क्यों नहीं अच्छा? एंड इवन द प्रेग्नेंट वीमेन एंड द मेनोपॉजल वीमेन, इसमें सारे मिनरल्स निकल जाएंगे। छोटे बच्चों को फ्रैक्चर्स तक होने लग गए हैं इससे, या और एल्स आई कैन से द एल्डरलीज आर फेसिंग दिस थिंग, या मेनोपॉजल वुमेन को फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान परेशानियां आ रही हैं, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो रहा है, और लो बर्थ वेट बेबीज पैदा हो रहे हैं या प्री टर्म बेबीज पैदा हो रहे हैं। पूरी प्रेगनेंसी नहीं उनकी चल पाती एंड शी गेट्स इनटू द लेबर एंड शी डिलीवर्स अ प्री टर्म चाइल्ड। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नई बनी हैं। इट इज रियली नॉट अ गुड आइडिया to use these kind of ROs and other things which makes your TDS level to hardly 5 or 10 or 20 or maybe less than 100. Less than 100 का अगर आपका TDS है तो उसको बोलते हैं demineralized water which is really not good for your health. तो एक तो ये बात हुई। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन से वाले TDS से कौन से वाले चेक करने चाहिए कि आपके पानी का TDS कितना है। तो ये आपने TDS मीटर से करा। अब जो ये पानी के प्योरीफायर वाली जो कंपनीज हैं ये हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। इन्होंने क्या किया, उसमें TDS कंट्रोलर ऐड कर दिया। अब TDS कंट्रोलर क्या करता है, TDS कंट्रोलर बहुत स्मार्टली गेम खेलता है। आपका जो RO से पानी प्यूरिफाई हुआ उसके अंदर उसने थोड़ा सा टैप वाटर ऐड कर दिया। तो टैप वाटर ऐड करने से क्या हुआ, आपका TDS लेवल तो जरूर बढ़ गया पर वो जो टैप वाटर की इम्प्योरिटीज हैं वो सारी आपके अंदर चली गई। तो इसका कोई अच्छा फायदा नहीं हुआ। तो बेस्ट चीज ये है कि TDS मीटर लेकर खुद ब खुद इस पानी को, अपने घर के पानी को चेक कीजिए और उसके हिसाब से सोचिए समझिए और अपने घर में वाटर प्यूरिफायर लगाइए। इसको कोई स्टेटस सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आपको अपने आप को सेफ रखना है। अगर आपके घर में पानी का TDS 900 तक है तो आपकी ये मजबूरी है कि आपको RO लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका पानी जहां भी है बहुत इम्प्योर आ रहा है। लेकिन उसमें भी अपनी बॉडी में मिनरल्स पूरी तरह पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने RO के फिल्टर्ड वाटर को मटके में, मिट्टी के मटके में या तांबे के बर्तन में जमा करके पिए, सो दैट उनका जो आने वाला मिनरल है उन बर्तनों में से वो आप पा सकें और आप उनसे विहीन ना रहें। यू आर नॉट डेफिशिएंट विद दोज काइंड ऑफ मिनरल्स। आप इसको नेचुरली ले सकें। और क्या नेचुरल ढंग हो सकता है पानी पीने का, अगर आपका जो TDS है वो 500-600 तक है तो आप पानी को उबाल के और उसको एक कपड़े में उसको छान के ठंडा करके फिर आप ऐसे पानी को पी सकते हैं। ये सब तो लेकिन हम भूल चुके। देयर वाज अ टाइम जब हम उबाल के पानी और मलमल के कपड़े में उसको छान के फिर पिया करते थे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट वे ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये चीजें हुई कि पानी के लिक्विड वाटर प्यूरिफायर्स किस तरीके से काम करते हैं और आपका TDS कितना होना चाहिए और क्या क्या नुकसान आपकी बॉडी में होते हैं, उसको भी 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज है आपका हीमोग्लोबिन लेवल गिरने लगता है, आपकी बॉडी में RBCs कम हो जाते हैं, यानी कि आप अनीमिक भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स आने लगते हैं, यानी कि आपको मालूम है RO का वाटर जो है वो थोड़ा एसिडिक होता है और इसमें क्या होता है कि जो एसिड न्यूट्रलाइजर्स होते हैं, मिनरल्स जो मिनरल्स आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं वो मिनरल्स भी उसमें से निकल जाते हैं, तो आपका पानी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एंड इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस। लोगों को बहुत ज़्यादा गैस की परेशानी होनी या ब्लोटिंग होना, ये सारी चीज़ें इस तरीके के पानी से हो सकती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि छोटे बच्चे, एल्डरलीज, प्रेग्नेंट लेडीज और मेनोपॉजल लेडीज को इस तरीके के पानी से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए, बिकॉज ये बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर सकता है। थायराइड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, आपके हार्ट को पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपको ये सब नहीं मिलता तो कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कुछ लोगों को कार्डियक इवेंट्स आने लगते हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स या
अरिदमियाज भी इस तरीके के पानी से हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि ये पानी पी लिया तो हार्ट अटैक हो गया या कुछ है, जिनको पहले से कुछ परेशानियां और हैं, एंड दोज पीपल हु आर प्रोन टू गेट, जिनको होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो ये उसमें कहते हैं ना आग में घी का काम करता है फिर ये वाला पानी। ठीक है, तो और इसके क्या नुकसान होंगे कि आपके बॉडी का विटामिन B12 कम हो जाएगा। विटामिन B12 कम होने से लोगों को बहुत ज़्यादा थकावट, वीकनेस, फटीग, क्रैम्प्स, रात में उठ उठ के लोग बोलते हैं कि टांगों में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपके पानी के चलते हो सकती हैं। लोगों को कुछ यूरोलॉजी की प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ यूरिन ज़्यादा पास होने की प्रॉब्लम भी हो जाती है। उसके अलावा तो ये मेजरली ये सारी कंडीशंस होती हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा चला गया। कुछ क्वेरीज हो तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू द आंसर्स। आप प्लीज़ इनबॉक्स में क्वेरीज लिख सकते हैं, एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ।